करो, उसको लिखने दो। इधर आओ, तुमको मौका देंगे लिखने का। आ जाओ इधर आओ, डिस्टर्ब कर देता है बच्चा। आ जाओ, कुछ भी बैठो। चलो बोलो हेलो फ्रेंड्स, बोलो। उधर नहीं देखो, उधर देखता नहीं है। बोलो हेलो फ्रेंड्स। हम बोले चलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं आ गया हूँ अपने क्लास में अपने बच्चों के साथ। ठीक है बच्चा, तुम जाके लिखो। ठीक है, देखो ना बैठ रहा है अपने बच्चों के साथ। और यहाँ पहली बार मैं कुछ वीडियो बनाने जा रहा हूँ इस चैनल के लिए। कौन सा चैनल है? माँ शिक्षण संस्थान ना? नहीं, MBSS पटना है ना, MBSS पटना। तो इसके लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और ये टॉपिक है, पिछला टॉपिक जैसे कि मैंने आपको बताया था, पिछला टॉपिक ये था कि हम किस तरीके से अपने दोस्त के साथ मिलकर के एक प्लान बना रहे हैं बच्चों की शिक्षा के लिए। तो उसको मैंने 3 भाग में डिवाइड किया। कितने भाग में? 3 भाग में। पहला भाग स्टोरी है। स्टोरी जैसे कि मैं स्टोरी दिखाऊंगा और बच्चों से एक-एक करके कहानी सुनूंगा, जैसा कि हम लोग पूर्वजों से भी सुने हैं। जैसे मैं बचपन में, मेरा स्टोरी लाइन ही बहुत ज़्यादा हुआ है और इफेक्ट भी सबसे ज़्यादा मेरे को स्टोरी पे ही हुआ है। जैसा कि मैं अपने सर से रामायण वगैरह की स्टोरियाँ सुनता था, तो स्टोरी कहानियों में हमको बहुत ज़्यादा उससे सीख मिलती है। तो स्टोरी लाइन मैं बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट करने वाला हूँ बच्चों को स्टोरी। और दूसरा क्या है, जो शिक्षा, बेसिक शिक्षा है, क्योंकि गार्जियन को भी हमको देखना है, क्योंकि हमको थोड़ा बहुत मनी नीड है। और चूंकि बिजनेस इन्वॉल्व नहीं होगा कुछ भी नहीं चलेगा आजकल। आजकल पहले जैसा शिक्षा गुरुकुल जैसा नहीं है कि दान वगैरह का सेंस है। दान भी वहीं होता है जहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा स्वार्थ नजर आता है। जैसे बड़े बड़े लोग कहाँ दान करते हैं? जहाँ पे उनको टैक्स बचता है। ठीक है, गवर्नमेंट भी इसमें ज़्यादा हेल्प करती है कि टैक्स सेविंग होगा। और तीसरा जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है? हमारा बेसिक मोरल एजुकेशन। यानी कि हम लोग बच्चों पे इम्पैक्ट कैसे डालेंगे। क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। लाओ हमको दे दो। लो ये तुम रखो। ले लो। हम एगो ले लें? लाओ एगो। चलो, तो मोरल एजुकेशन पे, मोरल एजुकेशन क्या होता है ना, जैसे आप RSS का नाम सुने होंगे, वो क्या है? बेसिक बच्चों पे काम करता है। अभी मैं सुन रहा था, तरुण होता है, प्रौढ़ होता है, बालक होता है, ठीक है, तो शिशु होता है। तो उसमें एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि छोटे बच्चे को कैसे प्रौढ़ लेवल पे ले जाए, छोटे बच्चे को कैसे स्ट्रक्चराइज करें, छोटे बच्चे को कैसे सिखाएं कि वो आगे बढ़े। तो हम इसी पे काम करने वाले हैं कि छोटे बच्चे को कैसे बताया जाए। ठीक है, और जब छोटे बच्चे में वो चीज़ डाल दीजिएगा ना, तो आगे एकदम बढ़ जाएगा। जैसा कि आप भी बता चुके हैं, जैसे हम आचार्य प्रशांत को सुनते हैं, तो वो बताते हैं कि सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म को खराब कौन किया? अच्छा, सनातन धर्म को खराब कौन किया? हिंदू धर्म वाले लोग। ठीक है, वो कौन सा है जो एंजॉय करता है? 80 करोड़ की आबादी है हमारा, जाहिर सी बात है। जब PK हिट हुआ या कोई भी मूवी जब हिट होता है, तो जाहिर सी बात है कौन हिट करता है? इस तरीके के भद्दे मजाक को कौन सपोर्ट करता है? हम ही लोग सपोर्ट करते हैं। और लिबरस कौन है? लिबरल लिबरल करते रहते हैं। तो कौन से ये सब? तो ये सब यही है ना, जो हम लोग ये हाल फिलहाल में एक शपथ समारोह हुआ है, अरविंद जी का हम एक अथी देख रहे थे वीडियो, उसमें लिया गया समारोह बना करके, लगभग उसमें 10-15 हजार लोग थे। उसमें शपथ लिया कि हम हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानेंगे। वो हिंदू लोग ही थे, अपना वोटिंग के लिए कर रहे थे। तो ये चीज क्यों आ रहा है? और हिंदू, जैसे आप बोल रहे हैं कि हमारे विश्व, जैसे अमेरिका में लोग क्या उसको बोलते हैं, हम हमारा गीता को पढ़ रहे हैं, संस्कृत को इतना प्रमोट कर रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो हिंदू से रिलेट करता है। वो इसलिए कर रहे हैं ना कि वो वे ऑफ लिविंग है, जीने का वो तरीका है। और हम लोग जीने के तरीका से ही बिलोंग करते थे, इसलिए हम लोग थोड़े से ऊंचे थे। उसी समय में हम लोग टॉयलेट वगैरह का भी आविष्कार कर लिए थे, समझिए। और तो कहीं नहीं मिला इस तरीके का सुविधा, लेकिन हम लोग किए थे। हम लोग स्क्रिप्चर देखिए, उस समय क्या होता है, आजकल के जब बिल्डिंग बना हुआ रहता है तो बिल्डर्स को दे देते हैं हम नॉर्मली, क्या करने के लिए कि लीजिए बना दीजिए, हो जाएगा। पुल बनता है, मूर्ति बनता है, तो बना के ले जाते हैं। पहले क्या होता था, वैसा नहीं होता था। एक संस्था ही होती, प्रॉपर होता था, जो बनाया जाता था, इसका हायर किया जाता था इसको। वो अपना दिल दिमाग सब लगा देता था। ऐसा कोई कोई ऐसा, जैसे सदगुरु को हम एक बार सुन रहे थे। मत चूहा बनाओ उसमें, छोड़ दो। हाँ, उस पर बना दो, उस पर बनाओ। दिल दिमाग एक लगा देते थे। जैसे देखिए, समझिए, आजकल कोई भी जो बनता है, तो कभी भी ऐसा नहीं देखिएगा 135 साल का प्रोजेक्ट लेके चला है, 200 साल का प्रोजेक्ट लेके चला है। लेकिन पहले का प्रोजेक्ट आप देखिएगा तो हो जाएगा। कोणार्क मंदिर देख लीजिए, पहाड़ को सीधा एक बार काट करके बनाया गया है, तो उसमें 200 साल लग जाते थे। तो ऐसा हुआ है कभी? 200 साल तो आदमी जिंदा नहीं रहा है। आप अगर उठा के देखिएगा तो जाहिर सी बात है, उसका बाप भी काम किया होगा, उसका बेटा भी काम किया होगा। कहने का मतलब नेपोटिज्म नहीं है यहाँ पे, कलाकारी की बात है कि 2 पीढ़ियां ने काम किया उस पर, तब जाके वो तैयार हुआ। अब विदाउट मिस्टेक कैसे हुआ? क्योंकि एक संस्था इसकी प्रॉपर जिम्मेवारी ली थी। ऐसा नहीं हुआ था कि कोई ऐसा चीज हो गया, बस हो गया, आप बिजनेस कर दिए, हो गया। नहीं, बिजनेस उसमें इन्वॉल्व ही नहीं था। अगर इस तरीके का बिजनेस इन्वॉल्व होता तो इस तरीके का स्ट्रक्चर अभी तक भारत संस्कृति में नहीं रहता। उसमें कला इन्वॉल्व था, उसमें ज्ञान इन्वॉल्व था, उसमें अपना शक्ति इन्वॉल्व था, आत्मा इन्वॉल्व था, तब जाके ये चीज़ पॉसिबल हो पाए। और आज भी अगर हम ये छोटे से माध्यम से ही अगर ये चीज़ हम कर पाएँ, बच्चों में डाल पाएँ, भारत की संस्कृति को उसमें कूट-कूट के भर पाएँ, क्योंकि वेस्टर्न संस्कृति तो भर चुका है, वो उबाल मार चुका है।
है ना? हाँ न बतावा थे ना, बता देंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। चलिए, तो क्या है, हमारी वेस्टर्न संस्कृति उबाल मार रही है। मैं खुद में भी फील करता हूँ, जिस तरीके से परवरिश मेरे गांव में हुई है, हम कोशिश किए हैं कि अपने आप को उस चीज से दूर रख सकें और भारतीय संस्कृति वे ऑफ लिविंग में मिक्स हो सके, है ना। लेकिन देखिए, कितना भी आप दूर रख लीजिए, आप उसी समाज में है, उसी में रहिएगा। जब तक कि बच्चों पे काम नहीं कीजिएगा, आगे नहीं बढ़िएगा। ये मेरा मानना है, और शायद आपका मानना इससे डिफर हो सकता है। तो ये था आज का स्ट्रक्चर, जो कि मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर बना हूँ। किस तरीके से मैं करूँगा, पहला स्ट्रक्चर है कहानियों के माध्यम से, दूसरा है नॉर्मल जो पढ़ाई होता है वो, और क्योंकि सर्टिफिकेट भी लेना है, और तीसरा जो है वो है मोरल एजुकेशन डालना बच्चों में, भारत की संस्कृति को बताना, क्या होता है जीना, क्या नहीं होता है, ठीक है, जीवन को कैसे आगे ले जा सकते हैं, दान क्या होता है, क्षमा क्या होता है, ये सारी चीज बताना, ठीक है, गुस्सा को कम कैसे करते हैं, दिमाग को कंट्रोल कैसे करते हैं, बच्चों को ये छोटी छोटी चीजें बता करके उसको डेवलप करना। तो ये सारी चीजें आज के लिए थी, और आपका अगर कोई राय बनता है तो नीचे कमेंट में दीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। हम जानते हैं अटेंशन स्पैम कम हो गया है आप लोगों का, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए वीडियो देखने का, क्योंकि हम उतने अभी परिपक्व नहीं है कि हम एक ही बार में 2 मिनट में हर चीज़ को कंटेंट को प्रोवाइड कर दें। हमको 7-8 मिनट लग ही जाते हैं हर चीज़ बोलने में। तो इस बात का आप लोग समझ सकते हैं, और मेरा नया है, ठीक है। तो मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ अपने काम को लेकर के। आप लोग भी अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। और अभी कोई चीज़ मेरा उपलब्ध नहीं है कि मैं आपको कुछ तरीके का दान का कुछ बातें कर सकूँ। बाकी वीडियो को यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।